जय माता दी। आप सभी मित्रों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तमी पाठ के नियम। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम इसकी शुद्धता और संकल्प के बारे में। पाठ करने वाला व्यक्ति प्रातः स्नान करके साफ वस्त्र पहन और धारण करें। एक आसन पर बैठकर माँ भगवती का संकल्प लें। मैं अमुक अपना नाम बोलें। कामना हेतु महामत्स्य दुर्गा सप्तमी का पाठ कर रहा हूँ। दूसरा, संकल्प बिना किसी कामना यानी निष्काम भाव से भी किया जा सकता है। अब आसन और दिशा किस तरह से होना चाहिए जान लेते हैं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। आसन कुश का, ऊन का या स्वच्छ कपड़े का भी होना चाहिए। अब पूजा सामग्री जान लेते हैं। ये कलश स्थापना, लाल फूल, अक्षत यानी चावल, दुर्गा माता की प्रतिमा, धूप, दीप, नैवेद्य, फल या मिष्ठान आपके पास जो भी हो आप माँ के नैवेद्य के रूप में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अब पाठ से पहले क्या करना चाहिए। पाठ से पहले देवी माँ का आवाहन करके कलश स्थापित करें। श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति का स्मरण करें। फिर अपने गुरु, ऋषि, देवता और देवी का ध्यान करें। दुर्गा सप्तमी का क्रम जान लेते हैं। दुर्गा सप्तमी में 13 अध्याय हैं जो 3 खंडों में विभाजित हैं। प्रथम चरित्र, मध्य चरित्र 1 से 3 अध्याय, महाकाली चरित्र जिसमें महिषासुर मर्दनी का वर्णन है। दूसरा मध्य चरित्र 4 से 10 अध्याय, इसमें महालक्ष्मी चरित्र जिसमें शुंभ, निशुंभ व ध्रुमलोचन दैत्य का वध। तीसरा उत्तर चरित्र 11 से 13 अध्याय, इसमें महासरस्वती चरित्र देवी की स्तुति और फल श्रुति। अब प्रत्येक अध्याय के आरंभ में अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र और अंत में दिव्यम, कवचम, अर्गला, कीलक आदि पढ़ना चाहिए। अब नियम कैसे करें आइए इसको जानते हैं। पाठ शांत मन से करें, उच्चारण सही हो, ना हो तो प्रतिदिन एक ही समय पर करें। पाठ के बाद आरती, देवी मंत्र, नमः जाप करें, अवश्य करें। अब क्या नहीं करना है ध्यान से सुनिए। पाठ अधूरा ना छोड़ें, अशुद्ध मन शरीर से ना करें, बिना संकल्प व श्रद्धा से करना। विशेष विधान, यदि समय कम हो तो नवचंडी का पाठ या सप्तशती के मुख्य श्लोक का पाठ आप कर सकते हैं। साधारणतः 9 दिन नवरात्र में प्रतिदिन एक अध्याय या पूरे अध्याय 13 का पाठ किया जाता है। विजयदशमी, अष्टमी और नवमी पर पाठ विशेष फलदायी होता है। पाठ का फल भी आइए जान लेते हैं। शत्रु, रोग, भय, दरिद्रता दूर होती है। शक्ति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पितृ और देवता दोनों ही कृपा मिलती है। घर में सुख, शांति और उन्नति बनी रहती है। कौन सा अध्ययन किस काम में पढ़ें, विशेष नियम आइए ये पता करते हैं। दरिद्रता दूर करने के लिए हमें अध्याय 1 पढ़ना है। शत्रु विनाश के लिए अध्याय 3 और 8 पढ़ना है। संपत्ति सिद्धि के लिए अध्याय 4 और 11। भय रोग मुक्ति के लिए अध्याय 5 और 9। सर्व सिद्धि और कृपा के लिए पूरा सप्तमी पाठ। 9 दिन किस दिन कौन सा अध्याय पढ़ना है वाली विशेष सूची भी मैं आपको दूंगी। अब मैं आपको नवरात्रि के 9 दिन दुर्गा सप्तमी पाठ का विशेष क्रम बता देती हूँ। यह विधि बहुत प्रचलित है और बहुत फलदायी है। आप इसको ध्यान से सुनिए। नवरात्रि में 9 दिन का सप्तमी पाठ किस क्रम में किया जाता है। सबसे पहले पहला दिन प्रतिपदा माँ शैलपुत्री, संकल्प लें। कवच, अर्गला, कीलक के बाद प्रथम अध्ययन
मधुकेटव्य वध का पाठ। दूसरा दिन द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी जी का दिन होता है। इसमें दूसरा अध्याय महिषासुर सेना का वर्णन पढ़े। तीसरे दिन तृतीय माँ चंद्रघंटा, तीसरा अध्याय महिषासुर मर्दिनी का पाठ करें। चौथा दिन चतुर्थी माता कुष्मांडा, चौथा अध्याय धूम्रलोचन वध का पाठ करें। पांचवा दिन पंचमी माँ स्कंदा माता, पांचवा अध्याय चंडमुंड वध का पाठ करें। छठवां दिन षष्ठी माँ कात्यायनी, छठा और सातवां अध्ययन रक्तबीज वध का पाठ करें। सातवां दिन सप्तमी माँ कालरात्रि, आठवां अध्याय शुंभ निशुंभ की सेना का वर्णन का पाठ करें। आठवां दिन अष्टमी माँ महागौरी, नौवां और 10वां अध्याय शुंभ निशुंभ वध का पाठ करें। नवां दिन नौमी माँ सिद्धियात्री, 11वां 12वां और 13वां अध्ययन देवी की स्तुति और फल स्तुति का पाठ करें। अंत में देवी की आरती और हवन करें। विशेष बातें, जो साधक समय निकाल पाते हैं वे प्रतिदिन पूरा सप्तमी पाठ भी कर सकते हैं। यदि संभव ना हो तो ऊपर बताए गए अध्ययन विभाजन में नवरात्रि में पाठ करना शुभ और फलदायी है। नौमी दशमी को कन्या पूजन और हवन अवश्य किया जाए। बाप रे।